थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल दे रहा हूँ, घर पे जाकर बढ़िया से उसको अपना रखो, दूसरे किसी को मत दो। पेन है आपके पास में, पेन कॉपी? हालेलुया। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आज की जो क्लास है, जो शिष्य थे कमजोर थे, ठीक है, गलती करते थे, उनके अंदर स्वार्थपन था, लेकिन जिस दिन उनका पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, वे लोग अलग अलग भाषा से बात करते थे, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक किया और उनके हाथों से महान चमत्कार होने लगे। शैतानी शक्ति बाहर आई, वचन करने लगे, और जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर लोगों का जीवन बदल गया। आप सब बिटिया लोग हैं ना, आप प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे कि मेरे पीछे क्या हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। मैं आपके आंखों को देखता हूँ, मुझे पता चलता है आपका आँख किधर चल रहा है, ठीक है। तो ये अभिषेक कितने लोगों को चाहिए? देखिए, मैं जब प्रश्न पूछता हूँ इसलिए पूछता हूँ कि आपका जवाब क्या होगा, और आपका जवाब जो भी होगा वो ईश्वर देखता है कि आपके अंदर कितनी प्यास है और कितनी भूख है। अगर एक इंसान के पास बहुत भूख लगा है तो ज़्यादा खाता है, जिसको कम भूख लगा है वो कम खाता है, जिसका पेट भरा हुआ है वो कुछ नहीं खाता है। तो आप जब अभी आप आए हैं, प्रश्न ये है कि क्या आपको पवित्र आत्मा की भूख है? और अगर है, ये मेरा वादा है कि आज की क्लास ख़त्म होने के पहले आप सबको मैं कोई खाली प्रवचन करने नहीं आया हूँ। मेरा ये वादा है, हर एक बिटिया को प्रभु खुद आके अभिषेक देंगे, फिर ही हमारी क्लास बंद होगी। चलो, ये हमारा चैलेंज है, लेकिन आपके वहाँ से हमको एक ही चीज़ की ज़रूरत है। जब हम कुछ पढ़ाते हैं आपको ध्यान दे के सुनना है, और अगर समझ नहीं आता है तो हाथ उठाना है, ठीक है? अरे ठीक है, समझी कि ना समझी? ठीक है। तो चलो लिखो। सबसे पहला हम ये देखेंगे, ये अन्य भाषा क्यों चाहिए? क्योंकि ये अन्य भाषा मिलने से आपका पूरा भविष्य बदली हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और पवित्र आत्मा सहायता करते हुए आपके भविष्य को बदल देगा। और किसी को बाइबल मिलना बाकी है? थैंक यू जीसस, हाथ उठाइए। थैंक यू जीसस। और बाइबल दिनों एक छोटी बाइबल ले लीजिए, और वो पेज नंबर भी अनाउंस करिए। हालेलुया। तो ये पवित्र भाषा जो है, टंग्स का अन्य भाषा, इसमें जब अभिषेक होता है तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि हमारा ये अगर दरवाज़ा बंद है, ताला लगे है, कोई अंदर आ सकता है? तो ये अभिषेक मिलने से हमारा दरवाज़ा खुलता है प्रभु के राज्य में, जहाँ से आपके ज़िंदगी में सब कुछ सुपरनैचुरल को क्या बोलता है भाई? अलौकिक। हाँ, अलौकिक। अलौकिक। आपके जीवन में सब कुछ अलौकिक होगा। ऐसा चाहिए कि आपके जीवन में सब चमत्कार हो रहा है, सब आपकी काबिलियत के बाहर उससे भी ऊंचे कार्य हो रहा है। तो जाके हम देखेंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14, पहला कुरिन्थियन
वो लोग में बाइबल लेना और उन लोग को पेज नंबर बता देना भाई। वो लोग को खोलने के लिए टाइम लगेगा, उसमें से एक उधर से एक बाइबल लेके आना, एक एक्स्ट्रा, और उन लोग को पेज नंबर बोलना तो वो लोग खोलेंगे जल्दी। पहला पत्र चैप्टर 14, 14वां चैप्टर, पेज नंबर क्या है? 252, वचन नंबर 2, 252 वचन नंबर 2 पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात माइक है, दूसरा माइक है। हाँ ये है ना बात की। आप पढ़िए, आप पढ़िए। 14 वचन नंबर 2 वो पढ़ रहा है, सुनिए। 252 1 कोरिन्थियन 14 वचन नंबर 2। क्योंकि नहीं, आप पढ़िए, नहीं तो सब सुनेंगे। क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है, जो वह मनुष्यों से नहीं वो मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। जो ऐसे भाषा से बात करता है, जो पवित्र आत्मा उसको देता है वरदान में, वचन कहता है, वो मनुष्य के भाषा नहीं बोलता है। किसका भाषा बोलता है? ईश्वर की भाषा बोलता है। आपने कभी मोबाइल यूज किया है तो मोबाइल लगा दिया नंबर किसको, बहुत बार एंगेज आता है, बहुत बार बोलता है नेटवर्क से बाहर है, और कभी कभी बोलता है कि फोन ही बंद है, बैटरी बंद है, ऐसा होता है ना। लेकिन प्रभु बोलता है, ये जो हमको डायरेक्ट लाइन दिया है प्रभु ने, किसके साथ दिया है? उनके साथ दिया है, डायरेक्ट लाइन। और ये डायरेक्ट लाइन होने के कारण वो बात करता है ऐसे भाषा में। वो किससे बात करता है? मनुष्य से? ईश्वर से। ईश्वर से। लाबाहा रखो दो रिख पे शाबादू दो रुखो दो रुखा। क्या मैंने आपसे बात किया? किससे बात किया? ये वरदान किसने दिया है? और यही मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग घर जाने के पहले ये वरदान लेके जाएंगे। जीसस को विश्वास से ताली नहीं देंगे? हालेलुया। और ये भीख मांगने से नहीं होगा। अगर आप प्रभु से जाके भीख मांगोगे नहीं होगा, लेकिन वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास करेगा, अवश्य होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आप मनुष्य से बात करना चाहते हो कि पहले प्रभु से बात करना चाहते हो? और ये भाषा से आपका दरवाजा खुल जाता है स्वर्ग का। स्वर्ग का राज्य में आपको प्रवेश मिलता है जब आप ये भाषा से बात करते हो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसा लग रहा है? वापस पढ़िए मेरे भाई। क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है, वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। फिर उसे कोई नहीं समझता। उसे अभी आपको समझ में आया? मुझे समझ में आया? मुझे भी नहीं समझ में आया। तो ये ऐसी भाषा है जिसके अंदर है प्रभु का रहस्य, जो आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन प्रभु अवश्य समझता है। कभी अपने बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा बात करता है, कौन सी भाषा बात करता है? हिंदी। दा बा दे दे ला बे दे वे सुना है?
तो माँ उसको चुप कराती है कि माँ भी उसके साथ वैसी बात है, आ ला 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 केटे 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 ओ लू 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 लू, होता है ना। तो माँ और बच्चे के बीच में प्रेम की भाषा होती है। उसी तरह प्रभु बोलता है हमारा प्रभु यीशु में नया जन्म हुआ है, और ये नया जन्म होने के बाद स्वर्गीय पिता अपना प्रेम हमारे में डाला है, और वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम छोटे बच्चे के जैसे पिता से बातें करते हैं। और ये शब्द देता कौन है? पवित्र आत्मा। ओटो से किसके निकलते हैं? हमारे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है? लिखिए, क्या लिखा है? ये भाषा बात करने से हमको क्या होता है? अलौक्य। क्या हो रहा बाबा? अलौकित। अलौकिक किक, अलौकिक कार्य हमारे जीवन में होना शुरुआत होता है। दूसरा लिखिए, दूसरा बेनिफिट लिखिए, ये भाषा से लिखिए, ये भाषा से मैं प्रार्थना कर सकता हूं। लिखो लिखो, पेन नहीं लाया। ये भाषा से क्या कर सकता है? हम नई रीत से प्रार्थना कर सकते हैं। हम नई रीत की प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना कौन सी रहती है? मनुष्य के शब्दों से। हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, ऐसी भाषा होती है। लेकिन जब हमको ये भाषा मिलता है तब हम कौन से भाषा से बात करते हैं? प्रार्थना स्वर्गीय भाषा से। तो ये जो प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना में सहायता कौन करता है? हमारा पवित्र आत्मा। तो हमेशा याद रखना, ये प्रार्थना हमेशा मनुष्य के हृदय से आता है, मन से नहीं आता। ये हमेशा ये प्रार्थना विश्वास का होता है, शक का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात लिखिए, इस भाषा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है ईश्वर के साथ। इस भाषा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है ईश्वर के साथ। क्या होता है? मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप बताइए, आप में थोड़ी इच्छा आई क्या ये भाषा चाहिए? अरे जब तक आपको मैं प्यास नहीं दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इससे थोड़ी भूख लग गई, इस भाषा की भूख लग गई, अभी तो खाली स्टार्ट मारा है। हाँ, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? ईश्वर के साथ। तो मान लीजिए आपके जिंदगी में कुछ बुराई हो रही है और किसी ने आपको बहुत बुरा बुरा कहा और आप एक कोने में जाके रोने वाले हो। उस समय पवित्र आत्मा बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। अब आप और मैं मिलकर हम लोग इस भाषा की प्रार्थना करेंगे। ये कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। और आप अपना मुंह खोलते हुए ये प्रार्थना करते हो। जब ये प्रार्थना होती है, याद रखना, ये प्रार्थना हमेशा ईश्वर के इच्छा के प्रमाण होता है। और ये भाषा पवित्र आत्मा आपको खुद बोलता है क्या बोलना है। लेकिन ये भाषा मनुष्य के शब्दों की है कि प्रभु के शब्दों से? प्रभु की आत्मिक वरदानों से ये शब्द निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए इधर एक राजा बैठा है और उस राजा के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है और आपके पास कुछ मुसीबत है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन है, अच्छी दोस्ती है, तो आप जब राजा के पास जाते हो
और कुछ छोटी सी चीज की आपकी मदद चाहिए आपको, क्या राजा से बात करेगा तो वो देगा कि नहीं देगा? वो किचन में पूरा मसाला विसाला सब है ना, कभी किचन गया है? सब है, उसमें सब खजाना भर के है, राशन का सब माल अंदर है और उसकी चाबी आपके पास है। अभी आप बताइए, आपको कभी कड़की लगेगी? और उधर है ना, जब चाबी दिया ना, बोला जितना माल मांगता उतना ले सकता है। किसने बोला? राजा ने। चाबी किसकी है? राजा की। दिया किसको है? तो अभी आपके जिंदगी में कुछ कमी रहेगी? तो लिखिए, ये भाषा से क्या मिलता है हमको? डायरेक्ट एक्सेस। एक्सेस को क्या बोलता है? सबको नहीं मिलता ये, खाली जो ये भाषा बात करते हैं उसको मिलता है। हाँ, पाउच मिलता है। अच्छा, हमको पाउच मिलता है प्रभु के स्टोर हाउस के लिए। स्टोर हाउस को क्या बोलता है? गोदाम में, प्रभु के गोदाम में हमको डायरेक्ट पहुंच मिलती है। अरे कितने दुखी है रे ये लोग, खुश नहीं है क्या? अरे खुश नहीं है क्या? गोदाम की चाबी मिल गई। कौन सी गोदाम की? संसार की कि स्वर्ग की? सो स्वर्ग में सब वरदान भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, उस खजाने की चाबी आपको दे दी है। ऐसा ही आवाज आता है जब खजाने की चाबी आप मिलती है, और उस खजाने में से जब आप जो भी आत्मिक वरदान लेते हो, शैतान ने जिधर जिधर पकड़ के रखा है ना, फटाका फूटता है, उसके तोड़ फोड़ होता है। क्योंकि अभी आपका शस्त्र इस संसार का नहीं है, ईश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी वचन 4 पढ़ना, देखो वचन 4। जो अपरिचित भाषा में बोलता है, जो दो वाला तुमने कंप्लीट नहीं किया लगता है, वापस पढ़ना। 2 वाला आपने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है, उसे कोई नहीं समझता। वह आत्मा से प्रेरित होकर क्या करता है? रहस्यमय बातें करता है। क्या क्या बातें करता है? रहस्यमय बातें करता है। क्या बात करता है? रहस्यमय बातें करता है। तो ये जब भाषा आप रहस्य में बात करते हो, बाजू वाले को नहीं मालूम पड़ता है, शैतान को भी नहीं मालूम पड़ता है, दुष्ट आत्मा को भी नहीं मालूम पड़ता है। आपका और प्रभु के बीच का ये भाषा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोडेड लैंग्वेज, छिपा हुआ। जिसको मालूम पड़ता है वो डिकोड करता है। कोडेड को क्या लिखा है? कोडेड हिंदी में गुप्त भाषा। गुप्ती में, गुप्ती तो वो हो गई, चाकू वाली दूसरी गुप्ती रहते ना, गुप्त भाषा में बात करता है। प्रेज गॉड। गुप्त भाषा में प्रभु के राज्य का रहस्य प्रभु और आपके बीच में बातचीत होती है। बिटिया, मैं आपको पहचानता हूं क्या? नहीं, लेकिन मैं जब से आया हूं ना, मैं आपको देख रहा हूं, आपका आँख मेरे आँख से मिला है और आपके हृदय से बोल रही है, ये जो भाई बात कर रहा ना, एक दिन मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे वरदानों से भरना है, इसके पर जो है वो मुझे भी पाना है। सही बोल रहे हैं आप? जो अंदर से बात करती है ना, पवित्र आत्मा हमको भी बताता है कि आपको इतनी प्यास लगी है। इन सब के सामने मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप
उस अभिषेक में बढ़ जाओगी, उस भाषा से बात करेगी और आपका जीवन संपूर्ण बदल जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा है अभी से? क्योंकि आप आपके आंखों से देखेंगे, जितनी बड़ी प्यास उतना बड़ा अभिषेक। किसी किसी को पानी में उतरना है, कोई उतरता है पैर का अंगूठा डूबता है ना, उतना उतरता है, बोलता है मैं भी पानी में उतर के आया। कोई अपने घुटने तक उतरता है, बोलता है अच्छा लगा, अच्छा लगा। कोई अपने कमर तक उतरता है, बोलता है बहुत अच्छा लगा, एकदम मस्त लगा। कोई छाती तक जाता है और बोलता है अच्छा लगा, अच्छा लगा। कोई पूरे अंदर जाता है और तैरता है और बाद में आता है और बोलता है बहुत बहुत अच्छा लगा। तो इस अभिषेक में किसको तैरना है, किसको खाली छू के आना है, किसी को घुटने तक जाना है और किसी को छलांग मार के गहराई से जाना है, ये प्रभु फैसला नहीं करता है, आप करता है। जब हम पहले बार बैठे थे ना, हम झूठ नहीं बोलता है, उस फादर को देख रहे थे, इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, हम बहुत रोए। और उधर से देखकर हमने एक प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, और फादर को जो वरदान दिया ना वही चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और फादर को दिया वही चाहिए। और हमारी प्यास इतनी बढ़ गई, जब अभिषेक का समय था हम तो पूरे डुबकी मार के बाहर आए। और इसीलिए हम हमारे एक्सपीरियंस से, विश्वास से आपको सिखा सकते हैं कि हर एक बिटिया डुबकी मारेगी। और हमको ये नहीं मालूम था, हमारे डुबकी मारने से हमारा पूरा परिवार बदल गया, खानदान बदल गया। इसीलिए आपको चुना गया है। आप इधर ऐसे ही नहीं आए, आपके लिए प्रभु ने एक आदमी को बेंगलोर से इधर तक लाया। मतलब आप सोच सकते हो आप कितना कितना बहुमूल्य है। मुझे अमेरिका का टिकट निकालकर, बेंगलोर का टिकट निकालकर वाराणसी में लाया। क्यों? ताकि मैं आप लोग को रहस्य सिखा सकूं जो मुझे मिला है। और ये पैसे से नहीं मिलता है, भीख मांगने से नहीं मिलता है, विश्वास से मिलता है। यहाँ कोई है विश्वासी? देखो उसने हाथ उठा है। बाकी के लोग, यहाँ है कोई विश्वासी? बैठे हैं। देखो जब तुम हाथ उठाते ना, प्रभु देखता है तुम्हारा हाथ, हर पल वो देख रहा है आपका रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि मैं तो आपको बोलता हूँ सच्ची, जो प्रभु मेरे को बोलता है मैं वो ही बोलता हूँ। अगर ये अभिषेक नहीं हुआ ना आज, तो आप सारे गांव को बोलना वो ढोंगी है, इतनी मेरी गारंटी है। जब आपका विश्वास होता है जो बाइबल में लिखा है, तो वो विश्वास और प्रभु का वचन मिलन होता है, उसमें होता है सामर्थ्य, उससे आता है चमत्कार। हालेलुया। तो कोडेड का क्या क्या है वर्ड? गुप्त। अब यहां पर ये एम्पलीफायर है, इसको आपको ऑपरेट करने नहीं आता, लेकिन ये भाई ने आपको सिखा दिया। एक बार, दो बार सिखाया, तीसरे बार आप कर पाएगो? कर पाएंगे कि नहीं? इसी तरह स्वर्ग का राज इस संसार से छुपा के रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आके सिखाएगा। जो चीज़ आप नहीं जानते उसको सिखाएगा, और सीखने के बाद आप जब वो कार्य करोगे, तो जो इस कलसिया में 20 साल से आ रहा है, 25 साल से आ रहा है, वो देखेगा और बोलेगा ये छोटी बच्ची ये ऐसे कैसे कर रही है? ये ऐसे कर रही है कि इसकी डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु के साथ हुई है। कौन से भाषा से? ये विचित्र भाषा से।
तो आपने क्या क्या लिखा है, पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा है? अलौकिक कार्य का शुरुआत। सबसे पहले अलौकिक कार्य का शुरुआत। दूसरा, हमारी प्रार्थना नई रीति से होगी। कौन से रीति से? मतलब कौन सी? हिंदी में होगी, प्रभु के अभिषेक से, अन्य भाषा से प्रार्थना होगी। तीसरा, अरे क्या बात है, डायरेक्ट कनेक्शन। कभी फोन का नंबर घुमाया क्या? घुमाया। एक नंबर आगे पीछे किया तो क्या होएगा? वही आदमी के पास जाएगा, रॉन्ग नंबर लगेगा। इसमें नंबर घुमाने की जरूरत नहीं, मुंह खोल के भाषा चालू किया और कनेक्शन उधर ही जाता है। उसमें एक ही नंबर है, और जब उधर जाता है और आप बात करते हो, आप कौन से बात करते हो? पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग के राज का रहस्य बात करते हो। क्योंकि वो इंसान मनुष्य से बात नहीं करता, बच्चे से बात करता है। आपने कभी माँ अपने बच्चे को गोदी में लेते हुए देखा है? वो बच्चा उधर माँ के चेहरे पे हाथ घुमाता है, छाती पे हाथ घुमाता है, ना ना डी ना ये करता है, गोदी में मस्त मजा मार रहा है ना मम्मी के गोदी में। उसी तरह जब हम ये भाषा बात करते हैं, हम स्वर्गीय पिता के गोदी में नन्हे बच्चे होकर उनसे बात करता है। प्रभु बोलता है, प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन होता है। तो भले आप बोलेंगे मैं तो 16 साल की हूँ, मैं तो 16 साल की। प्रभु बोलता अभी तो एक दिन नहीं हुआ है, 1000 वर्ष होएगा तब एक दिन होगा। हाँ, तो कुछ मिनटों की बिटिया है। तो आत्मिक में आपका उम्र कितना है? 1 मिनट भी नहीं हुआ है। इस संसार में क्या बोलता है? मैं 16 साल की हूं, मैं 14 साल की हूं, मैं 12 साल की हूं। आत्मा में क्या है? 1000 साल होएगा तो एक दिन होता है। तो अभी आप सब बच्चे हैं, फादर भी बच्चे हैं, स्वर्गीय पिता के गोदी में खेल रहा है, हर एक मनुष्य खेल रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, क्या बोला? हाँ, गोदाम में। अरे मैं तो वही मैं सुन रहा था गुलाम गुलाम, मैंने गुलाम तो बात ही नहीं किया। गोदाम में, गोदाम की चाबी किसके पास है? कभी कभी देखा है कोई बीवी अपना तिजोरी का इधर लगा के घूमती है, टिंग टिंग टिंग। हाँ, किधर कमर पे बांधती है, लगा दिए। यूपी में भी होता है, पति कमाता है, बीवी चाबी रखती है। अब स्वर्ग का गोदाम की चाबी किधर है? कमर में है कि मुंह के अंदर है? संसार की चाबी किधर है? कमर में है। वो तो चोरी होती है, अंदर जो है वो चोरी हो सकता है? बाजू वाले को बोलना गोदाम की चाबी है। क्या बोलता है बाजू वाली? क्या क्या बोलता है कि नहीं है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको भाषा नहीं मिला है। भाषा मिलने के बाद बोलेगी मेरे पास है। सही है? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? चारी लिखा है। अच्छा, 5वां लिखना। ये भाषा से वह स्वर्ग की गुप्त सीक्रेट्स को क्या बोलता है? रहस्य। वह स्वर्ग के गुप्त रहस्य बोलता है।
जब उसका लिख के हुआ ना, वो पेन लेना, बाइबल का लास्ट पेज खोल, है ना, लिखना चालू कर दे, और क्या होगा अमल में, उधर लिखा रहेगा ना, जब भी बाइबल खोलेगी पीछे लिखेला है, इस्तेमाल करने मिलेगा कि नहीं, कॉपी मार जल्दी, छोड़ने का नहीं। हालेलुया। छोटे छोटे अक्षर में लिखना ताकि ज्यादा लिखने मिलेगा। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है? किसी का पेन एक्स्ट्रा है? दे दे इस बिटिया को। हालेलुया। और किसी को पेन की जरूरत है? ये पीली वाली को दे देना एक पेन, फेंक वहां से, वहां से। ए देख देख, कितने लोगों को पेन की जरूरत है? आउट ऑफ पेन कितने लोगों को चाहिए? जिसके पास ज्यादा है इधर से इधर से फेंको। देख, ले ले ले। और किसको पेन की जरूरत है? पीछे एक जरा फेंक दे भाई बहन। मिल गया मिल गया मिल गया। अभी वो पेन लौटाना है कि रखना है? लौटाना है कि रखना है? जिसने दिया उसने दोस्ती में दिया क्या, बोला वापस दे देना? जिसने दोस्ती में दिया, प्रभु बोलता है जब दो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन बोले ये दिया है ना, बाद में वापस देना, तो लफड़ा हो गया यार। तो कौन से वाले हैं तुम लोग, देकर लेने वाले कि दे दिया? दोस्ती में दे दिया, स्वर्ग के राज में दे दिया, प्रेम से दे दिया, कि वापस मांगने वाला है? इसी से हमारा बहुत जिंदगी में बदलाव होता है। उसके बाद ये भाषा बोलने से हमारे जीवन की समस्या का हमें जवाब मिलता है। बाइबल नहीं लिया? एक ही है, इधर और एक है, आके ले लेना। समस्या का जवाब मिलता है। ओ बिटिया को एक पेन देना, उसको देना। लिखी कि ना लिखी? ये भाषा से अपने जीवन की समस्या के सॉल्यूशन मिलता है, जवाब मिलता है। ये भाषा बोलने से अपने समस्या के, अपने जीवन में जो समस्या है उसका जवाब मिलता है, हल मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। जरूरत है कि नहीं? अभी इसका मतलब ये नहीं लड़के के साथ लाइन मारने का और बोलने का अभी समस्या हो गया, प्रभु ये मेरे से शादी करने से इनकार कर रहा है, तो मैं अभी ये भाषा से बात करिया और प्रभु कर देगा। लफड़ा नहीं करने का? क्या हो गया लफड़ा? ऑलरेडी हो गया, आपका हो गया, ये लोग का नहीं हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो ये भाषा से बात करता है, वो लिखे, जो ये भाषा से बात करता है वह ईश्वर के भविष्यवाणी करता है, ईश्वर का भविष्यवाणी करता है। ईश्वर का भविष्यवाणी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको मालूम है कोई कोई एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं? जो तावेरा देख के भविष्यवाणी कर, हाँ, ज्योतिषी। दो ज्योतिषी, तो ज्योतिषी आके भविष्यवाणी करता है ना, करता है कि नहीं? प्रभु के राज में जो इस भाषा से बात करता है, प्रभु उसके खुद के जीवन का भविष्यवाणी दिखाता है और वो अपने ओटों से इस भाषा से अपनी पूरी जिंदगी का भविष्यवाणी करता है। कैसे मालूम? क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे जबान से जब शब्द निकलता है, या तो जीवित का निकलता है या तो मृत्यु का निकलता है। और अगर ये भाषा प्रभु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है तो इसमें हमारा भविष्यवाणी निकलता है, अच्छा भविष्यवाणी कि बुरा। तो जितने देर बात करता है ये भाषा से, आपके जीवन का भविष्यवाणी होता है। और जो आप बोल रहे हो भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु बोलता है ये आपका भविष्यवाणी होता है। अगर शैतान ने कुछ बिगाड़ने का सोचा है वो कर नहीं सकता है, क्योंकि ये जो भाषा आता है शैतान के कार्य पर आक्रमण करता है और आपका भविष्यवाणी प्रभु अच्छाई में बदल देता है। कुछ प्यास बढ़ रही है कि घट रही है? अरे बढ़ रही है कि घट रही है? लगता नहीं है बढ़ रही है, सच्ची में बढ़ रही है। हालेलुया। और भी लिखना है कि थक गए? हाँ, लिखना है। अच्छा, और जानना है तो लिखो। ये भाषा बोलने से मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर के प्लान को क्या बोलता है? योजनाएं जो मेरे जिंदगी के लिए है। प्रार्थना करता हूं ईश्वर के योजनाएं मेरे तो आपको अभी क्या, आपको मालूम नहीं अभी क्या होने वाला है। तो आप जब ये भाषा में बात करते हो तो आपका खुद का प्लान खलास, ईश्वर का प्लान चालू। तो कौन सा चाहिए? तो वो लड़के ने बोला था ना शादी करे, उसका क्या होगा? क्या बात करती है? तो एक साइड में लड़का, एक साइड में ईश्वर। आप लोग ने क्या सिखाया और लड़की लोग को? हाँ सब आप लोग की बिटिया लोग को क्या सिखाते हैं? ये लोग बोलते हैं हम लड़का चुनेंगे, ईश्वर को नहीं चुनेंगे। हाँ, ये आपकी शिक्षा क्या है? ये लड़कियों को ऐसा सिखाते हैं? देख मैं अभी पूछता हूं, लड़का चुनेंगे कि ईश्वर को चुनेंगे? अच्छा, ये टीचर आया तो पलटी मार दिया। अभी तो बोल रहे थे हमको लड़का को चुनना है, ईश्वर को नहीं। हालेलुया। तो किसको चुनेंगे? पक्का? क्या लड़के को? आप ही बोलते हैं और 2 साल होने तो बाद में देखेंगे। हालेलुया। लेकिन जो ये भाषा बात करता है प्रभु उसको सुरक्षित रखता है और वो हमेशा ईश्वर के कार्य में जुड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए, उसके बाद ये भाषा से ज्ञान, काउंसलिंग और प्रभु का रहस्य मिलता है
काउंसलिंग को क्या बोलता है? सलाह, सलाह, ज्ञान, परामर्श, सलाह परामर्श, सलाह परामर्श, 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 सलाह, परामर्श और रहस्य, और रहस्य मिलती है जो दुष्ट लोगों से छिपाया है, जो दुष्ट लोगों से छिपाया है। तो जो लोग दुष्ट रहते हैं उनको ये ज्ञान मिलता है? नहीं। उनको ये सलाह मिलता है? नहीं। उनको प्रभु के रहस्य मिलते हैं? नहीं। लेकिन जब आप इस भाषा से बात करते हो, आपको ये सब प्रभु वरदानों में दे देता है। अरे सत्य प्रकाश बुक लेके तुम भी लिखो, नहीं तो पूरा जिंदगी पेन देते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखिए, जब मैं इस भाषा से बात करता हूं, जब मैं इस भाषा से बात करता हूं, प्रभु का चमत्कार का नेटवर्क, प्रभु का आत्मिक चमत्कार का नेटवर्क, प्रभु का आत्मिक चमत्कार का नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। आत्मिक चमत्कार का नेटवर्क बहुत बहुत बाइबल में लिखा है, लिखा है। पढ़िए 1 कोरिन्थियन 14 वचन नंबर 4। पहला कुरिन्थी अध्याय 14 वाक्य 4, पृष्ठ संख्या 267। 267। जो अपरिचित भाषा में बोलता है, जो सबको रिपीट करना है, सबको रिपीट करना है, बोलो। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। अभी आप बताइए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि स्वर्ग भाषा बोल रहा हूं? आपके साथ कौन सा भाषा में बात कर रहा हूं? स्वर्ग का भाषा मैं बात कर रहा हूं। लाबा खा तो खुशी दे लिख, लाबा तो खोरी किताब बेरे का को समझी? ये हो गया आत्मिक भाषा। और जो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, ये हुआ भविष्यवाणी, जो मैं प्रभु के वचनों से कर रहा हूं। ठीक है? अब ये दोनों में किसका किसका फायदा देखिए, वापस पढ़िए। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। वो दूसरों का, दूसरों का काय का, दूसरों का नहीं रे बाबा, दूसरों का बोलो ना, दूसरों का। मेरे से लड़ता है क्या? हमसे टक्कर लेता है, हमसे टक्कर लेता है दूसरों का। इतना इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलता है तुम लोग? हाँ, क्योंकि वचन बोलता है। वचन बोलता है तो कौन बोलता है? प्रभु यीशु बोलता है। तो मेरा सुनेगा कि वचन सुनेगा? तो हम गलती कर सकता है क्या? वचन गलती नहीं कर सकता? कहाँ नहीं कर सकता? अरे कहाँ कर सकता? हाँ,
एक एक को देखूंगा। मारा नहीं सुनता, दूसरों का, अरे दूसरों का डंडा लेके मारूंगा, दूसरों का मार खाने तैयार है, दूसरों का। ये बोलता है विश्वास, इसको बोलता है विश्वास। डंडे से मारना है मार, थूकना है थूक ले, चाटा मारना है मार, गाली देना है दे दे, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी अपना। क्यों? लिखा है। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। दूसरों का, तो जो अन्य भाषा से बात करता है वो किसका जिंदगी में ताकत लाता है? अपनी। अभी जो जिम जाता है, जिम कसरत करने जाता है ना पहलवान, पहला दिन जाके पहलवान कसरत करता है, क्या उसका बॉडी बनता है क्या? क्षमा करेंगे कि सजा देंगे? पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। सजा देना है कि लड़की है इसके लिए क्षमा, लड़का रहता तो छोड़ने का नहीं। हाँ, बढ़िया भाई साहब। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वो हमारी आध्यात्मिक निर्माण करता है। अभी जो कसरत करने जाता है पहले दिन, क्या उसका बॉडी बनता है क्या? नहीं। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बढ़ता है। उसी तरह जो रोज ये भाषा बात करता है उसकी आत्मा की बॉडी सॉलिड मजबूत होती है। अब जब शैतान उसको डराने आता है, इसकी आत्मिक बॉडी इतनी तेज रहती है और इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो अवधूतों को बाहर निकालता है, मार मार के निकालता है। अभी मैं उदाहरण देता हूँ। आप लोग ने कोई फादर को देखा ना, जब वो आते हैं खड़े रहते हैं, थोड़ा सा प्रवचन कर दे, ए ढाम डूम सब चालू हो जाता है, नाचना चिल्लाना सब होता है। क्यों? उनकी आत्मिक बॉडी एकदम सॉलिड है। शारीरिक बॉडी में पतले रहेंगे लेकिन आत्मिक बॉडी में जबरदस्त हो गए। तो हमारी आत्मिक बॉडी कभी जबरदस्त होती है जब हम इस भाषा को रोज बोलते हैं। इससे किसका फायदा है? दूसरों का। क्या पढ़ रहा है यार तुम लोग? दूसरों का। तो अपना फायदा करना है कि नहीं करना है? तो इस भाषा को रोज इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? करेंगे कि नहीं करेंगे? काय का टोपी लगा रहा है, करेंगे? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? जो भविष्यवाणी करता है उसका क्या होता है? किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप कौन है? कलीसिया। इसमें किसका फायदा होता है? मेरा। हम लोग का। काय का? मेरा। अरे तुम लोगों को क्या मालूम, फादर मेरे को 10,000 रुपया देने वाला है एक क्लास का। हम लोग का। फादर रंजीत ने मेरे को बोला 10,000 देगा, क्लास लेगा। क्यों नहीं लेगा? 10,000 मिलने वाला ना। फायदा किसका है? अच्छा, तुमको भी 10,000 देने वाला है क्या? फिर तुम्हारा क्या फायदा है? आध्यात्मिक निर्माण हो रहा है। हमारे आध्यात्मिक जीवन मतलब बन जाए। हाँ, तो रोज याद रखने का, ये भाषा से जो बात करता है उसका आत्मिक निर्माण होता है। और जो वचन पढ़ के दूसरों को सिखाता है उसमें क्या होता है? दूसरों का नहीं, जो भविष्यवाणी करता है उसका दूसरों का होता है। तो ये दोनों लिया तो क्या होता है? अपना भी फायदा, तुम लोग का भी फायदा।
अच्छा है कि नहीं? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये भाषा बोलने से मेरा फायदा है, मेरा ही फायदा सोचता है, लेकिन दूसरों को कुछ सिखाता नहीं है, तो किधर ना किधर ढोंगी। क्योंकि ये भाषा जो भी इस्तेमाल करता है ना, वो बाद में स्वाद बन ही नहीं सकता। कोशिश करेगा फिर भी नहीं बन सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको भविष्यवाणी के लिए धक्का मार के भेजेगा। ये बैठा है ना पहलवान, आत्मिक पहलवान, हम तो इनको मिले नहीं थे, ये सुन रहे थे YouTube पर, तो इनके आत्मा में भूख लग गई, हमारा कांटेक्ट किया और कहने लगे आएगा क्या वाराणसी? हम बोला हम तो आने वाला है। अब इनके आत्मा में भूख नहीं थी, प्यासे नहीं थे, तो क्या ये बोलते थे वाराणसी आ? और बोलता था किधर टूर पे जाएंगे, मजा मार के आएंगे। सही है कि नहीं? तो आपकी आत्मा को बढ़ाना है कि शरीर को बढ़ाना है? तो कोई बॉडी बिल्डर है, पहलवान, जबरदस्त पहलवान है, जबरदस्त कट स्पीड्स है, लेकिन कुछ बुरी खबर आ गई तो खटिया खड़ी हो जाती है। लेकिन ये बिटिया है पतली सी, नन्ही सी, लेकिन इसका आत्मा जबरदस्त है, स्ट्रांग। कितना भी तूफान आएगा तो कैसी रहेगी? एकदम कड़क रहेगी। तो वो यीशु तूफान में नाव में सो गए थे ना, सोए थे कि नहीं? जीसस क्या पहलवान था क्या? लेकिन आत्मा में पहलवान था क्या? जबरदस्त, उनके जैसा कोई भी पहलवान नहीं है इस पूरे संसार में। इसके लिए वो जीत गए। हमारी जीत शरीर के पहलवान की आत्मा की पहलवान? और ये भाषा जो बात करता है उसमें शरीर का पहलवान बनता है कि आत्मा का? जब आत्मा का बनता है और आत्मा शरीर को भी मजबूत करता है। हालेलुया। इधर बांधा है ना ट्राइपॉड, कितने कड़क रस्सी से बांधा है ना, दिखते है क्या कितना कड़क? सॉलिड है ना रस्सी? हाँ सॉलिड है क्या? थोड़ा धक्का लगे तो टूट जाएगी ना। तो ये ऐसा रहता है। लेकिन जब आत्मा स्ट्रांग होता है और रस्सी तक पहुंचने भी नहीं देता है, और रस्सी पे प्रेशर भी नहीं देगा, जब आत्मा स्ट्रांग होता है। और इसीलिए हमको रोज क्या करना है? आत्मिक भाषा में रोज प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। और चाहिए कि बस हो गया? और चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लिखिए, ये भाषा बोलने से, यह भाषा बोलने से हमारे आत्मा में आता है मजबूती, आता है मजबूती और ईश्वर का ताकत। ये भाषा बोलने से हमारे में आता है मजबूती और ईश्वर का ताकत। उसके बाद यह भाषा बोलने से हमारी आत्मा बहुत बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत बहुत मजबूत हो जाती है। हालेलुया। रोमियो का पत्र 8 26 और 27। रोमियो का पत्र वचन नंबर चैप्टर, अध्याय, क्या बोलते हैं? अध्याय, क्या बोलते हैं? अध्याय 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 अध्याय, जाने छोड़ दो। चैप्टर 8 वचन नंबर 26 और 27। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। कौन? बॉयफ्रेंड?
ए बॉयफ्रेंड, नहीं नहीं बॉयफ्रेंड, इसके लिए बॉयफ्रेंड का तलाशी है ना हमेशा। कौन आपकी सहायता करता है? कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम यह नहीं जानते, हम ये नहीं जानते हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें फिर किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। जरा पेज नंबर बोल भाई। पेज नंबर 241। वो आपके बाइबल में है, उनके बाइबल में क्या है? अच्छा, ये और वो बराबर मैचिंग है। जी ज्वाइन किया है, ओल्ड एंड न्यू दोनों ज्वाइन करके वो बराबर है ना? बराबर है, पेज नंबर वही है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या वापस पढ़िए, सब मिलके पढ़ेंगे। चलो बाइबल में देखो और पढ़िए। चलो 26, कमान सब मिलके एक साथ। इतना फास्ट पढ़ेगा तो सीखेगा कभी। एक एक शब्द पीछे पीछे बोलो। अच्छा, स्क्रीन के पीछे। अरे क्या तुम लोग का तो राजधानी है रे। हाँ पढ़िए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आंखों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। कौन कौन करता है? तो यहां पे लिखा है हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करना है। उदाहरण आप लोग सब यहां पर आए, कौन लेके आपको? नहीं मम्मी लाई क्या खुद आए? क्या बात कर रहा है? मम्मी नहीं लेके आई? लेकिन हम जब आपके गांव में आए, इतने दूर दूर से हम गए। साइकिल से डबल सीट आए। नहीं वो तो ठीक है। जब हम गए थे तुम लोग के गांव में, कितना दूर है वहां से तुम लोग यहाँ आए अकेले? और तो शिवराम क्या कौन सा शिवरामपुर गए। रसूलपुर, उदयपुर। अरे हम कितने दूर तक गए। हाँ तुम्हारे गांव में आया था ना, और वहां से तुम चल के आए? आप ऑटो से आए, ठीक है। अभी जाने के टाइम डैडी आएंगे लेने? खुद जाएंगे? हम तो आपको 6 बजे छोड़ने वाले हैं। डर नहीं लगा? काहे नहीं लग? अरे डर काहे नहीं लगी? अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। शैतान ने आज प्रोग्राम बना के रखा है। सुनो मेरा बात। अब में से किसी को मालूम है 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है? किसी को नहीं मालूम। ईश्वर को मालूम है। तो शैतान ने अपना प्रोग्राम बना के रखा है कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट बनाने का, ठीक है। लेकिन हमको नहीं मालूम, इसलिए लिखा है इस दुर्बलता में मुझे नहीं मालूम क्या मुझे प्रार्थना करना है। लेकिन ईश्वर खुद अपने पवित्र आत्मा से जानते हुए हमारे मुंह से वो भाषा से प्रार्थना करता है, जिससे ईश्वर स्वयं हमारे लिए विनती करता है और शैतान का जो भी कार्यक्रम है उसका नाश करते हुए हमें बचाता है। पढ़िए, अभी धीरे धीरे पढ़िए। सुनिए, पहले सुनना, बाद में बात करना। सुनो ठीक कान लगा के पढ़िए भाई।
26। आत्मा भी हमारी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कौन हमारे विरुद्ध आने वाला है। हाँ, फिर किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हाँ, स्पष्ट आऊं द्वारा मतलब आपने कभी बच्चे को रोते हुए देखा है? कभी कभी बच्चा इतना रोता है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। अभी हंस रहे हो ना? आज शाम को जाने के पहले यही होने वाला है। पवित्र आत्मा आपके लिए, आपके घर वाले लोग के, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आप खुद ये महसूस करने वाले हैं। ये जो लिखा है ना वो, क्योंकि आत्मा खुद, वो पढ़िए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो कौन विनती करता है? कैसे? तो कितने बार ऐसा होता है शब्द भी नहीं निकलता है, और आपका और प्रभु का इतना डीप कनेक्शन होता है कि वो प्रार्थना में शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता है, खाली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। और जिसका ऐसे कनेक्शन होता है और रोज वो ऐसे प्रार्थना करता है, उसका जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े रहस्य सिखाता है, जिससे वो खुद की तो भविष्यवाणी बदलता है, लेकिन दूसरों की भी जिंदगी बदल देता है। अभी उदाहरण, आपके गांव में कुछ आग लगने वाला है, खेती में बहुत लोग का घर जलने वाला है, ठीक है, और प्रभु आपको प्रार्थना करने बोलता है, पवित्र आत्मा, और आप आपका शरीर प्रभु को अर्पित करते हैं, बोलते हैं प्रभु मेरा शरीर में देने तैयार हूं, और अभी आप मुंह खोलते हुए उन भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। उस समय जो भी शब्द आपके मुंह से आ रहा है, वो शब्द इस्तेमाल करके स्वर्गदूत उस शैतानी कार्य को जाकर नाश करता है और आपके गांव को बचाता है। आपको मालूम है, हम तो यहाँ पर आए हैं प्रवचन करने, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पीछे हजारों लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सुरक्षा के लिए। आपके प्रभु का दर्शन, प्रभु की सहायता, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में हो, जिससे आपका जीवन बदल जाए। कोई 10-15 नहीं प्रार्थना करता है, हजारों में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये विनती कैसी होती है? ये होती है प्रभु के पवित्र आत्मा द्वारा। रोज रात को हमारी एक क्लास होती है 12:30 बजे से 12:30 से 1-1:30 बजे तक होती है। 1 घंटे के लिए इस भाषा में हजारों लोग प्रार्थना करते हैं रोज, जूम पर। और ऐसे बहुत सारे हमारे मीटिंग होते हैं जहां पर रोज ये प्रार्थना की जाती है, ताकि हम लोग जो जा रहे हैं और हमको जो पहचानते नहीं है और वो लोग प्रभु के काम के लिए जा रहे हैं, उनको प्रभु सुरक्षित रखता है और शैतान का जो भी कार्यक्रम है उसको नाश कर देता है। अभी आप बताइए, ये भाषा इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? करना है। लोगों की जिंदगी को बचाना है कि नहीं बचाना है? उदाहरण, एक बच्ची है छोटी, उसके माँ को कैंसर हुआ है मान लो, और आपको किसी ने बोला इसके माँ को कैंसर हुआ है, डॉक्टर ने बोला है यह अवश्य मरने वाली है, ठीक है, तो आपने उस भाषा से उस माँ के लिए प्रार्थना करना चालू किया। जब आप इस भाषा से प्रार्थना करते हो लगातार, क्या होता है? पवित्र आत्मा खुद आपके लिए विनती करता है
इस माँ के लिए, और इस माँ के अंदर जो कैंसर का रोग है उसे नाश करते हुए उसे बचाता है। तो ये वरदान चाहिए कि नहीं चाहिए? ना ही चाहिए। तो लिखिए, ये भाषा बोलने से, ये भाषा बोलने से, ये भाषा प्रार्थना करने से, ये भाषा प्रार्थना करने से प्रभु हमें खींचता है, प्रभु हमें खींचता है हमारे जूने जिंदगी से, हमारे जूने जिंदगी से, और हमें नया जीवन देता है। हमारे पुराने पाप की जिंदगी से खींचता है और हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जब हम भाषा बोलते हैं तो क्या होता है? हमारे ज़िंदगी में जो बुराई का आदत है, हमारे भूतकाल में हमने बहुत सारी गलती की है, उन सारे गलतियों से क्षमा लाता है, उस सारे गलतियों से पश्चाताप करने का वरदान देता है। और उतना ही नहीं, हमारे भूतकाल को से हमको हटाता है और नया जीवन देता है, नया जन्म देता है, नया जीवन देता है, और इससे हमारा पूरा भविष्य बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको आपके पुरानी गलतियों से क्षमा मांगता है? पुरानी गलतियों का जो फसल आने वाला है उससे मुक्ति चाहिए और नया जीवन चाहिए, ईश्वर का जीवन चाहिए, तब हम ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है कि बुरा है? और वही वो बोलता है, जब मैं नहीं जानता हूँ कैसे प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा स्वयं आता है, मेरी सहायता करता है, और वो विनती करता है पिता से हमारे जगह पर, ताकि हम क्षमा पाए। उसके बाद क्या लिखा है? 27 में पढ़िए सब। 27 में, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। ईश्वर हमारे किसके हृदय में क्या चल रहा है, गड़बड़ वो भी जानता है, अच्छाई भी जानता है, गंदगी भी जानता है, सब कुछ जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है। ईश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा, ईश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आप बड़ी हो गई, आपकी पढ़ाई हो गई और आपको नौकरी पे जाना है, और आपके पास 3 नौकरी है, तीनों अच्छी नौकरी है, कोई बड़े गड़बड़ नहीं है। और आपको फैसला करना है, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो जब आप ये भाषा में बात करते हो, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, कन्फ्यूजन हटाता है, और आपको स्वयं उसी जगह पे पहुंचाता है। अच्छी जिंदगी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलता है, हमारी बुरा आदतों से मुक्ति देता है, नया जीवन देता है। तो अभी बताइए, इस भाषा बात करने से फायदा है कि नुकसान है? तो ये तो आपको वरदान मिल गया। कितना मिनट प्रार्थना करोगे ये भाषा से? पूरी रात तो सोएगा कौन? अच्छा, दिन में सोएगी, रात को बात प्रार्थना करेगी। तो मम्मी को बोले रात को बहुत काम किया, अभी सोने दो। आपको मालूम है
ये भाषा से एक इंसान प्रार्थना भी कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है, और ये प्रार्थना जो करता है वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि ये भाषा बात करने में उसको अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उधर लिखा है जो भी ये भाषा बात करता है उसको समझ में नहीं आता है। जब समझने का है तो ध्यान देना पड़ता है, जो समझता ही नहीं है कुछ ध्यान देना है तो चालू ही रहना है। हालेलुया। तो ये भाषा क्या करता है, लिखिए, ये भाषा बोलने से हमारे जिंदगी में इम्प्रूवमेंट आता है, हमारे जिंदगी में इम्प्रूवमेंट आता है। और ये भाषा आत्मिक ज्ञान का, और ये भाषा आत्मिक ज्ञान का जड़ है। हालेलुया। तो ये बात करने से क्या होता है, हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट होता है। क्या होता है, इम्प्रूवमेंट को क्या बोलता है, हाँ, सुधार। थैंक यू। इससे क्या होता है, हमारे खुद के जिंदगी में सुधार आता है, और आत्मिक ज्ञान का जड़ है। अगर जड़ आत्मिक ज्ञान का जड़ अच्छा है तो फल क्या रहेगा, अरे फल क्या होगा, अगर ज्ञान जो मिला है वो जड़ ही खराब है तो क्या होगा। अभी आप स्कूल में है ना, सब स्कूल में है ना, स्कूल में बॉयफ्रेंड करेगा तो क्या होगा, ये उम्र है क्या बॉयफ्रेंड, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना पिक्चर में देख के, तो जड़ क्या हो गया, तो अभी फल क्या निकलेगा। लेकिन जड़ अगर इस भाषा का है तो ये भाषा क्या सिखाएगा, आत्मिक ज्ञान आपको मिलेगा और आपकी प्रगति बहुत बढ़ती जाएगी। हालेलुया। अभी आपकी आंखें बंद करिए भाईजान, अपने आंखों को बंद करो और प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु को पूछो कि प्रभु मैंने ये सब अभी पढ़ा है। एक काम करना, आँख खोल के आपके किताब में जो भी लिखा है अपने खुद के ओटो से आप प्रार्थना करो। बाइबल में जो कुछ अभी लिखा है ना वो आप पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, फिर भाई फाइनल प्रार्थना करेगा। पढ़िए जो लिखा है और प्रभु से बोलिए, प्रभु ये जो कुछ भी लिखा है मैं ये पाना चाहता हूँ। जो भी आपकी प्रार्थना है प्रभु अभी सुनता है। जो कुछ भी लिखा है आप खुद की प्रार्थना करो। इसके बाद है ना, आप इसके बाद उनको प्रार्थना में लगाकर जो कुछ भी आपने सुना ना, आपका नोट्स वो लेके उनके साथ फाइनल प्रे करो। फिर लंच के लिए जाएंगे, आने के बाद अभिषेक के लिए सिखाऊंगा कैसे ये भाषा मिलेगा, ठीक है। जैसा आत्मा पूछा है 5-10 मिनट कर देना, पहले उनको प्रार्थना करने दें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो। हे पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो। हे पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में आइए। हमें अपने वरदानों से, विशेष करके अन्य भाषा के वरदानों से हमें भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमें ज्ञान दीजिए, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। हम आत्मा से प्रार्थना कर सके, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, जिस प्रकार पेंतकोस्त के दिन आप सभी शिष्यों पर आए और उन्हें वरदानों से, अपने करिश्माई दानों से उन्हें भर दिया, उसी प्रकार हम पर उतरिए। आइए पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, हम आपकी दुहाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तू हमें पवित्र आत्मा दे रहा है, क्योंकि तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, तूने कहा है यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो कौन है जो उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। हे प्रभु, तूने कहा है बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, उसके वरदान क्यों नहीं देगा। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने वरदान दीजिए, अपने करिश्माई दान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे विश्वास भरोसे के साथ। इस समय प्रभु हमसे जो प्रतिज्ञा किया है, प्रभु हमारे ऊपर अपने पवित्र आत्मा को भेज रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ होली स्पिरिट कम डाउन। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, आराधना, महिमा, आराधना। हालेलुया, लेट योर ग्लोरी बी रिवील्ड हियर राइट नाउ। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, आराधना, महिमा, आराधना, महिमा, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। खड़े हो जाइए। दोनों हथेलियों को सीने पर रखेंगे और भोजन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तूने हमें आत्मिक भोजन से भरा है और इस वक्त हे प्रभु तो अपनी कृपा और सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, ताकि जितने लोग हमारे लिए भोजन की तैयारी किए हैं उन सबों को हे प्रभु तो अपनी कृपा और सामर्थ्य प्रदान कर, किसान से लेकर अब
जो हमारे लिए भोजन पकाने वाले जितने भी लोग हैं उनके हाथों को मजबूत कीजिए प्रभु, और जिनको पर्याप्त भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, उन्हें भी हे प्रभु तू तृप्त करने के लिए दूसरे लोगों को उदार बनने की पवित्र आत्मा की बुद्धि एवं शक्ति दे, और हम अपना प्रतिदिन का आहार हे प्रभु तेरा नाम लेकर और तेरा ध्यान मनन करते हुए पूरे सीने भर में हे प्रभु तेरे प्रति कृतज्ञ बनकर एक एक अन्न खाने के लिए हमें कृपा और सामर्थ्य प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बोलिए प्रभु यीशु क्रिस्त की आवाज अब और पवित्र आत्मा की शक्ति से बोलिए प्रभु यीशु क्रिस्त की पवित्र आत्मा की सबको जय यीशु। भूख लगी है इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, धूप है इसलिए आप लोग अंदर है, भोजन लेकर तुरंत अंदर